एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इसमें दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म्स p अपॉन q। इसको हम q लिख सकते हैं, हाँ ये q है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमें दिया गया है वो है 0.39। तो इसी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि इसको हम कैसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें इसको राइट करना है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे 0.39। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें p अपॉन क्यू के रूप में अगर इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 डिजिट के बाद जो हमें डेसिमल दिया गया है, जैसे हम इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पर 0.39। अब ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, इसमें 1 2। तो हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को हटा देंगे और ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 100। अगर यही डेसिमल 1 डिजिट के बाद होता तब हम उसमें करते 10। और ये डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट के बाद है तो हम इसके अपॉन में 100 करेंगे। अगर 3 डिजिट के बाद होगा तो हम उसमें 1000 करेंगे। और यदि 4 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो उसके अपॉन में 10,000 कर देंगे। इस तरह से हमें क्या करना, 1 लिख करके और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने जीरो हमें बढ़ा देने हैं 1 के आगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 39 अपॉन में 100। क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, एक ही किसी एक नंबर से, ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है 0.750, तो इसको हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख दें, 0.750। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वैसे ही लिखना पड़ेगा 0750 अपॉन में ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 डिजिट के बाद है इधर डेसिमल 1 2 3, तो 1000 करेंगे इसके नीचे। अब 1000 कर दिया तो यहाँ पर ये हम इसको डिविजिबल भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, 75 अपॉन में 100। तो ये सीधा 25 से डिवाइड होगा, ये 3 टाइम और 25 से ये 4 टाइम, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4। 75 और 100 ये दोनों क्या हो रहे हैं, 25 से डिविजिबल हैं। 75 25 से 3 टाइम में डिविजिबल होगा और 100 4 टाइम में डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर आएगा वो लिख सकते हैं 3 अपॉन में 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा थर्ड। इसमें क्या है 2.15। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वैसे ही फिर से लिखेंगे 2.15 और अपॉन में क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसका डेसिमल हटाकर अपॉन में 100 कर देंगे। और जब हम 100 करेंगे अपॉन में तो यहाँ पर फिर इसको डिविजिबल भी करेंगे। तो किसी 1 डिजिट से डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ पर मतलब किसी भी नंबर से इनको एक हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या फिर एचसीएफ निकालने के अलावा भी जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो इसका एचसीएफ निकाल कर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम एचसीएफ अगर इन दोनों का निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा और 5 से इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 4 जब कितना हुआ, पहले 20 और 5 3 जा 15, फिर इसके बाद 5 2 जा 10, तो इसका आंसर कितना आया 43 अपॉन में 20। अब इसके बाद और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसका आंसर 43 अपॉन में 20 होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 7.010। अब इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, पहले लिखा 7.010 और अपॉन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल हटा करके और हम इसके अपॉन में 1000 कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो 0 से 0 यहाँ पर भी कैंसिल होगा और 701 ये किसी से और ये 100
701 और 100 इन दोनों का यदि हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 एचसीएफ आएगा तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती, यही इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 701 अपॉन में क्या होगा 100, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम इस तरफ लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को इधर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा 9.90। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही 9.90 अपॉन में 2 डिजिट के बाद है ना डेसिमल 1 2, तो इसके डेसिमल को हटा के 100 करेंगे, और 100 करने के बाद यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब ये 99 और अपॉन में जो 10 है वो किसी भी कॉमन नंबर से नहीं डिविजिबल हो रहा, मतलब अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इनका 1 आएगा, तो इसलिए इनका जो आंसर होगा वो यही होगा 99 अपॉन में 10। मतलब इसी को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको सिंपल नहीं लिख सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1.001। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं 1.0001, और इसमें है 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हटा करके हम क्या करेंगे 10,000 लिख देंगे, मतलब 1 लिख करके उसके आगे उतने ही जीरो बढ़ाते हैं जितने नंबर के बाद डेसिमल इसमें लगा होता है। तो इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो 10,000 1 है और नीचे 10,000 है, तो अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ 1 निकलेगा, इसलिए इनका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, तो ये इतने ही लिखे जाएंगे, इनको ऐसे ही लिख देंगे हम, बस डेसिमल हट गया और ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया, और इसका ये आंसर हो गया, इसका ये है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसे हमने डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर दिया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स जो भी